पाकिस्तान के खिलाफ हुई कार्रवाई के बाद आज हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर को हिंदुस्तान के गर्व का प्रतीक बताया और साफ कर दिया कि कैसे हिंदुस्तान के वीर जवानों ने पहलगाम का बदला ले लिया है। मैं बड़े गर्व से कहने आया हूं, पहलगाम के हमले का बदला जैसे मोहम्मद और लश्कर-ए तोयबा के हेडक्वार्टर को जमीन दोस्त कर मिट्टी में मिला कर लिया गया। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारे नागरिकों पर, हमारे यात्रियों पर, निहत्थे लोगों का धर्म पूछकर परिवारों के सामने, बच्चों के सामने कायराना हत्या की, नृशंस हत्या की। और भारत ने जवाब तो जरूर दिया, मगर जवाब भी भारत के संस्कार के हिसाब से दिया। हमने जैसे मोहम्मद और लश्कर-ए तोयबा के हेडक्वार्टर उड़ा दिए और 9 ऐसे ठिकाने जहां आतंकवादी तैयार किए जाते थे, ट्रेन किए जाते थे, हथियार छिपाए जाते थे, भारत में घुसाने का कैंप बना था, उसको ध्वस्त करने का काम भारत की वीर सेना ने किया। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा कि भारत ने पाकिस्तान के नागरिकों को बिना कोई नुकसान पहुंचाए उनके ड्रोन हमले का बदला लिया, उनके एयरबेस को नेस्ता नाबूद कर दिया। जब हमने सिर्फ आतंकी हमलों पर ही, आतंकी अड्डों पर ही हमला किया था, फिर भी 8 तारीख को पाकिस्तान की सेना ने हमारी निर्दोष जनता पर कच्छ से लेकर कश्मीर तक पूरी पश्चिमी सीमा पर हमला करने का दुस्साहस किया। मगर मोदी जी के समय में हमारी एयर डिफेंस सिस्टम इतनी परफेक्ट बन चुकी थी कि एक भी मिसाइल्स भारत की भूमि पर नहीं गिर पाया, एक भी ड्रोन उनका भारत की भूमि पर नहीं गिर पाया। 100 से ज्यादा दुर्दांत आतंकवादियों को समाप्त करने के बाद जब एक भी हमला भारत को नुकसान पहुंचाने के में सफल नहीं हुआ, पाकिस्तान की सेना अभी सोचती ही थी। और 9 तारीख को हमने 15 जगह पर, ये भी उनके एयरबेस पर, उनकी जनता को कोई नुकसान नहीं किया। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद गृह मंत्री पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में बोल रहे थे। गांधीनगर के इस कार्यक्रम से गृह मंत्री ने देश की सेना को सलाम किया और यह बता दिया कि मिलिट्री ऑपरेशन की दुनिया में जब जब चर्चा होगी, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र जरूर होगा। आज मैं इस मंच से तीनों सेना के जवानों को, भारत की जनता और विशेषकर मेरे गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र की जनता की ओर से मन पूर्वक सलाम करना चाहता हूं कि आपकी वीरता से हम सबका मस्तक गर्व से ऊंचा हुआ है। और हम सब के लिए एक और गर्व का विषय है कि गुजरात के ही सपूत, भारत माता के सपूत, गुजरात और पूरे देश की जनता इस विषय पर भी गर्व कर रही है कि एक ऐसा नेता भारत माता की कोख से जन्मा जिसने भारत माता के मस्तक को ऊंचा करने का काम किया, देश को सुरक्षित करने का काम किया। और भाइयों बहनों, जब तक दुनिया में मिलिट्री ऑपरेशंस की चर्चा होती रहेगी, ये ऑपरेशन सिंदूर की भी चर्चा होगी। और ऑपरेशन सिंदूर, इसका नामकरण स्वयं प्रधानमंत्री ने किया, जो हमारी माताओं बहनों के सम्मान में किया। इस बीच ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक सियासी विवाद खड़ा हो गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बयान पर राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं। परसों विदेश मंत्री ने कहा था कि पाकिस्तान को हमने पहले ही बता दिया था कि हम उसके आतंकी ठिकानों को नहीं छोड़ेंगे। हम मिलिट्री
को टारगेट तो नहीं करेंगे, लेकिन आतंकवादी ठिकानों को टारगेट किया जाएगा। बावजूद इसके पाकिस्तान नहीं माना। अब इस बयान को राहुल गांधी ने मुद्दा बनाया है, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें लिखा गया है, हमारी कार्रवाई की जानकारी शुरुआत में पाकिस्तान को देना एक अपराध था। विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि भारत सरकार ने ऐसा किया। 2 सवाल उन्होंने पूछे हैं, इस बात के लिए किसने अधिकृत किया, और राहुल गांधी अगला सवाल पूछते हैं, इसकी वजह से हमारी वायुसेना ने कितने विमान खो दिए। राहुल गांधी ने जिस बयान को लेकर सवाल उठाए हैं, वो बयान हम आपको सुनाते हैं। At the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. राहुल गांधी के सवाल उठाए जाने के बाद विदेश मंत्रालय की ओर से बयान आया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा था कि हमने पाकिस्तान को शुरुआत में ही चेतावनी दे दी थी, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होने के बाद का शुरुआती चरण है। इसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है कि ये शुरुआत से पहले की बात है। तथ्यों को गलत तरीके से सामने रखा गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।